आई एम JVN डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम नेम BCom ऑनर्स, फोर्थ सेम, कोर्स नेम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एंड सेशन ऑफ टुडे इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस सेशन में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये प्रॉब्लम आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें एक आपको टेबल दी गई है। इस टेबल में सबसे नीचे जो रो दी है उसमें डिमांड है, और सबसे लास्ट में जो कॉलम है उसमें सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 700 आता है, चाहे डिमांड का करें या सप्लाई का करें। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज ए बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसी है? बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और इसमें जो आपको टेबल दी गई है, जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स इस प्रकार है। ये कुछ कमोडिटीज हैं और उनको कहाँ तक डेस्टिन्ड करना है, वो उसकी टेबल 5 4 3 8 4 3 9 7 5 है। तो पहले कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो 5 8 9 है, इसमें सबसे नीचे जो फिगर दिया है वो 300 है, और पहली जो रो है 5 4 3, इसके सामने जो 100 वैल्यू गिवन है वो इसकी कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटी है और ये इसकी डिमांड है। इसी प्रकार से प्रत्येक रो और कॉलम के समक्ष उसकी कैपेसिटी और डिमांड दी गई है। तो इस प्रॉब्लम, जैसा कि इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ एबव सबसे ऊपर जहाँ प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन लिखा है ये डायरेक्शन नॉर्थ है, और वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम के पीछे साइड में। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो 5 प्लेस पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो कहने का आशय है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सबसे पहले हम एलोकेट करेंगे, तो सबसे पहले 5 को एलोकेशन दिया जाएगा। तो 5 के एलोकेशन में 5 के समक्ष जो कैपेसिटी है वो 100 है, और उसके बिलो उसकी डिमांड 300 है। तो 100 कैपेसिटी को हम 5 को एलोकेट कर देंगे। जब 100 5 को एलोकेट हो जाएगा तो 100 के प्लेस पर 0 आ जाएगा, और जो 5 के अंडर 300 है उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 200 रह जाएगा। मतलब 5 का एलोकेशन 100 हो जाएगा, और रो के समक्ष जहाँ 100 है वहाँ 0 रह जाएगा। इसका मतलब ये वाली रो है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। फर्स्ट रो डी डेसमोनीज, ये इस रो को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, और इसमें 5 इज एलोकेटेड बाई 100। नाउ इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रह जाएगा वो आएगा 8 पर। 8 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रहेगा। अब 8 के पास देखेंगे, इधर जस्ट रो के लास्ट में जो कैपेसिटी है वो 300 है, लेकिन डिमांड जस्ट नीचे जो 300 थी उसमें से 100 5 के पास चला गया, तो वहाँ पर केवल 200 रह जाएगा। तो 8 को हम जो एलोकेशन देंगे वो अधिकतम एलोकेशन कितना हो पाएगा? 200, और जो 200 यहाँ एलोकेट करेंगे जो जस्ट सामने 300 है उसमें से उस 200 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 5 को एलोकेशन 100 हो गया और 8 को एलोकेशन 200 हो गया। इसका मतलब ये कॉलम में जो जस्ट नीचे 300 था वो पूरा एलोकेट हो गया। एक स्क्वायर में 100 और दूसरे स्क्वायर में 200, और जो 300 है वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो केवल 4 कॉलम बचेंगे, 4 3 7 और 5। 4 3 7 और 5 में देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो कॉर्नर है वो 4 है,
ठीक है ना। तो 4 को एलोकेशन कितना रह जाएगा, 300 में से 200 तो 8 को दे दिया, अब हमारे पास केवल 100 बचा। तो 100 एलोकेट हम 4 को कर देंगे। जब 4 को 100 एलोकेट कर देंगे तो जस्ट बिलो जहाँ पर इसकी वैल्यू 200 है उसमें से 100 कम कर दिया जाएगा। 100 कम होके यहाँ 100 रह जाएगा और सामने जो 300 था वो वेनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब अब हम उस रो को भी डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास केवल 2 स्क्वायर बचेंगे, 7 और 5 वाला स्क्वायर। अब जब हमारे पास नीचे हम देखते हैं तो 200 के प्लेस पे 100 रिमेनिंग रह जाता है और 300 कंप्लीट 300 रहता है। तो इस 100 में से 7 को हम 100 एलोकेट कर देते हैं और उस 100 को 300 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल हमारे पास 200 रिमेनिंग रहेगा और 7 के जस्ट बिलो वाला 200 कंप्लीट एक्सपेंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो केवल 200 रह जाएगा उसमें। तो नॉर्थ वेस्ट इसका केवल 200 ही होगा। अब ये जिसमें 5 है, अब 5 को ये 300 में से 200 बचा उसको हम एलोकेट कर देंगे। उसको एलोकेट कर देंगे तो जस्ट नीचे भी 200 है तो वो 200 दोनों जगह से इक्वल हो जाएगा। तो 200 200 इट मीन्स जितनी भी हमारे पास डिमांड और सप्लाई थी उनको हमने डिफरेंट स्क्वायर में एलोकेट कर दिया। इसी रूल को कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब हमारे पास फाइनल एलोकेशन जिस स्क्वायर में 5 है वहाँ 100 एलोकेशन मिला है, जिस स्क्वायर में 8 है वहाँ 200 मिला है, जिस स्क्वायर में 4 है जो येलो हैं वो एलोकेट हुए हैं 5, 8, 4, 7 एंड 5 इनमें एलोकेशन हुआ है। इसके अलावा किसी स्क्वायर में एलोकेशन नहीं है, 5 स्क्वायर्स में एलोकेशन है। तो हम इस सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, 5 × 100 प्लस 8 × 200 प्लस 4 × 100 प्लस 7 × 100 प्लस 5 × 200 और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम पूरा का पूरा सम करेंगे इसका तो सम आएगा 4200। इसका मतलब ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट 4200 आएगी, 4200 आएगी। ये इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का सॉल्यूशन हुआ। आई थिंक दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you very much.